हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 हम कर रहे हैं, जिसमें मैं यहाँ पर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही रीज़न है कि क्वेश्चंस में आने वाले वेरिएशन को आपको समझा पाऊँ, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ वेरिएशन आते रहते हैं जिसे लेके बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो उसी वेरिएशन को कम करने का मकसद है कि मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमें पहली चीज क्वेश्चन में ऊपर डायरेक्टेड किया गया है कि रिलेशन वेरीफाई करना है। वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जीरोस मींस वैल्यूज ऑफ एक्स की जो भी वैल्यूज होती हैं, जो भी आएंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सो इट विल हैव ओनली टू सॉल्यूशंस विच आर नोन एज जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले दी गई इक्वेशन में आप कोफिशिएंट फिक्स कर लीजिए, सो दैट यू विल फील इजीनेस। तो इसमें सबसे पहले a इक्वल टू 4 है। इफ यू कंपेयर दिस विद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c, तो a इक्वल टू 4, कोफिशिएंट ऑफ x here b and here -4, b इक्वल टू -4 and c इक्वल टू 1. तो नाउ टाइम टू फैक्टराइज दिस। अब हमें जीरोस अगर फाइंड करने हैं तो हमें एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस। तो यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वो अप्लाई हो रही है यहाँ पे। तो आपने देखा 4, यहाँ पे हम फैक्टराइजिंग लिख सकते हैं। फैक्टराइजिंग तो 4s स्क्वायर -4s प्लस 1. नाउ इट इज quadratic polynomial, so that 4 ones are 4. At first we multiply the coefficient of s square and constant term 4. Now we get the product as 4, and now we are going to factorize this 4 in such two factors so that their sum or subtraction will be equal to 4. So now what will be the factor of 4? 2 2s are 4, यानी कि 2 प्लस 2 करके 4 आ जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ 4s वी विल राइट 2s प्लस 2s। अब यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, एनी टाइम यू फाइंड द नेगेटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट, प्लीज ओपन दिस। बहुत बार देखा गया है कि बच्चे इस ब्रैकेट को ओपन सही से नहीं करते, जिसकी वजह से वो पैटर्न तो समझ जाते हैं मगर उनका जो फैक्टराइजेशन है वो सब गलत हो जाता है। तो यहां पर नाउ यू कैन टेक कॉमन इन दिस टू 2s। तो यहां पर 2s 2 to the 4 और एक s, और 2s बन जाए 2s। अब नाउ here we have already 2s and 1, here common factor is 1, and if we take common as -1, we'll get the same 2s minus 1. Now we have factor 2s minus 1 and 2s minus, rest is 2s minus 1. So now we have got here factors. Now time to get the zeros, and now to find zeros, यहाँ पे हम zeros निकाल लें। तो zeros निकालने के लिए हम इनको 0 के इक्वल रखेंगे, 2s minus 1 equal to 0, और both are same, so both will give same value, s equal to 1 by 2 and s equal to 1 by 2. One of them will be supposed as alpha and one of them suppose will be as beta. It doesn't matter where you write alpha, where you write beta, wherever you want you can write. तो अल्फा किसी को भी सपोज कर लीजिए, बीटा किसी को सपोज कर लीजिए। नाउ वेरीफाइंग, अब नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाइंग द रिलेशन। अब वेरीफाइंग कर रहे हैं हम लोग, तो वेरीफाइंग में हम लोग जानते हैं एक तो सम ऑफ जीरोस होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो नाउ विल पुट वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ बीटा माइनस
देखिए एक ये साइन पहले से इसमें है और b का साइन जो है वो -4 है, तो इन प्लेस ऑफ -4, इन प्लेस ऑफ 4 1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस एंड 4 1 ज़ा 4, तो ये आ गया +1 एंड हेयर हाफ और हाफ, हाफ प्लस हाफ 1, तो आधा आधा जोड़ेंगे आप 1 आ जाएगा। सो सम ऑफ जीरोस तो हमारा यहाँ पर वेरीफाइड हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आई विल गो फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। You know alpha beta, alpha into beta equal to c upon a. So now alpha is half, beta is also half, so half into half, and c is 1 and a is 4, तो 1/2 1/2 1/4 इंटू क्या आ गया, और ये 1/4 आपका यहाँ पर आ गया, तो वेरीफाइड द, इट इज वेरीफाइड। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन, and in this question you can see here it is quadratic polynomial, but here it is not in proper order, and you know what is the order, ax square bx plus c. So at first our duty is to write it in the proper way, in ideal form. So first of all I will write it in ideal form। तो देखिए मैंने इसको आइडियल फॉर्म में लिख दिया, -7x -3, बस ऑर्डर वो कर दिया। देयर विल बी नो चेंज इन साइन। आप जानते हैं कई बच्चे यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर आपने इसको प्रॉपर ऑर्डर में लगा दिया। नाउ इट्स अ क्वेश्चन लाइक जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन। तो नाउ कंपेयरिंग विथ आइडियल इक्वेशन, a = 6, b = -7 एंड c = -3। नाउ फैक्टराइजिंग, अगला स्टेप हमारा फैक्टराइजिंग है, तो फैक्टराइज कर रहे हैं इसको, मिडिल टर्म से हो जाएगा ये भी, 6 3 ज़ा 18। नाउ गेट such two factors of 18 so that their sum or subtraction will be equal to 7। तो 9 2 ज़ा 18 मेरे दिमाग में ये आ रहा है, 9 2 ज़ा 18, तो 9 2 ज़ा 18 हो गया, 9 में से 2 गए, 9 में 2 जोड़ के तो ज्यादा जाएगा, तो 9 में से 2 माइनस कर दें तो 7 आ जा रहा है। तो इन प्लेस ऑफ, सो 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x लिख लेंगे हम लोग। अगेन वी हैव अपोजिट साइन आउटसाइड द ब्रैकेट, तो नाउ ओपन दिस, 9x plus 2x minus 3। now it's the time to take common, x is common and 3 is common, so 3x is common here, 3 2 ja and 3 3 ja। now here already we have 2x minus 3 and only 1 is common, so 2x minus 3। now in both terms we have 2x minus 3 as common, here we have 3x plus 1। now time to get zeros, now zeros, and to get zeros we put our factors equal to 0, so 2x minus 3 3/2, and here 3x plus 1 equal to 0, so 3x equal to -1, then x equal to will get -1/3। so now one of them will be supposed as alpha, other will be beta, and now to verify the relationship, verifying, it's time to verifying, and relation is alpha plus beta equal to -b upon a। now alpha is 3/2, beta is -1/3, and I am requesting to all students, please don't ignore the sign, many students do this। b, our b is -7 and a is 6, so minus minus plus 7/6 and 3/2 plus minus minus 1/3। now here we have 6 as LCM, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 9 में से 2 गया 7/6 and 7/6। so now we go for product of zeros, alpha beta equal to c/a। now alpha is 3/2, beta is -1/3, c is -3, a is 6, 3 से 3 cancel आपका, -1/2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, both sides are same, so it is verified। last में you can write verified, and here also last में
आप लिख देंगे इट इज वेरीफाइड, तो वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में वेरिएशन ये था कि दे डिडंट राइट दिस इन आइडियल फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट गिवन इक्वेशन इन आइडियल फॉर्म। तो इसमें पॉइंट वाली बात यही थी जो मैंने हाईलाइट की, बाकी क्वेश्चन सेम एज वी डिड इन फर्स्ट। You can see this is the question number 5, exercise 2.2. Now we have here t square minus 15, this quadratic polynomial, and if we compare this with ideal equation, here we find our one term is missing, which is middle term, yani ki we don't have the b. So t square minus 0 into t we can write, yeah, plus 15. So on comparing we get a equal to 1, coefficient of x here means t, it is 0, and constant term is minus 15. Now time to factorize. Factorizing, how to factorize it? You can see except 1 nothing is common, तो 1 कॉमन लेने से कुछ होने वाला नहीं है, फैक्टर नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर मैं देखूं any number which is not a perfect square can be said square of its root. जैसे a लिखा है तो a can be written as square of root a, b square of root b, 2 square of, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखने पर हम लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है? नाउ यू कैन सी हियर आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ वंस यू ऐड and once you subtract, so now we can factorize it easily, t plus root 15, and once we can write t minus root 15. Now time to get zeros. To get zeros, put them separately equal to 0, t equal to minus root 15, and here t equal to plus root 15. Now it is alpha, it is beta. Time to verifying the relationship. Verifying, and what is the relation? Alpha plus beta must be equal to a, and alpha into beta must be equal to a. So alpha plus beta minus root 15, beta is plus root 15 minus b, b means 0 and a means 1, so minus root 15 plus root 15 minus a plus a 0, and if 0 is divided by any, it will give 0. Verified. Now alpha is minus root 15, beta is plus root 15, and c is minus 15, a is 1. Now root हट जाएगा आपका minus, and any number divided by 1, you know it will give the same value, so minus 1. So this relation is verified. देख सकते हैं आप, and in this term they not given middle term, so आपको ये देखना है, सोचना है, और फिर उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जाना है। फैक्टराइज करने के तरीके आपको छोटी क्लासेस में भी बताए गए, यहाँ पर भी मैंने वही हाईलाइट करने की कोशिश करी है कि किस तरह से सोचेंगे, और बुक में बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम्पल सेट किए गए हैं ये क्वेश्चंस के, जिसमें आपको सभी तरीके के फैक्टर्स करने को मिल जाते हैं।